नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल का मैच पूरा नहीं हो पाया, भारी नुकसान हो गया भाई, बहुत गजब नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने कम से कम 15 से 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे और 15 से 20 कॉन्टेस्ट में से लगभग 8 से 10 कॉन्टेस्ट ऐसे थे जिसके मतलब जिनमें मेरे ओपोनेंट के पास में प्रियांश आर्या नहीं था। मतलब वो कॉन्टेस्ट तो अपने वन साइडेड चल रहे थे और लगभग लगभग उनके जीतने के बहुत हाई चांसेस थे, अपने मतलब 90% चांसेस थे कि वो कॉन्टेस्ट अपन जीत जाते। अधिकतर लोगों ने सुनील नारायण को कैप्टन बनाया था, तो सुनील नारायण को विकेट तो मिले नहीं थे। तो कुल मिलाकर मैच जीतने वाले थे, वन साइडेड जीतने वाले थे, लेकिन चलो ठीक है, अब जो भी है नहीं हो पाया तो खैर उसका क्या ही कर सकते हैं। लेकिन चलिए, इस मैच में करेंगे खतरनाक परफॉर्मेंस और मैच है दिल्ली और बेंगलोर के बीच में। कुछ जरूरी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उनको नोट कर लेना, फिर अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। गजब की टीम तैयार करोगे, गजब की टीम। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार भाइयों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है ना उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट आएगा वो मिलेगा टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो अभी चले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करो और ज्वाइन करो, फ्री है, कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम में। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज इस ग्राउंड की है कि ग्राउंड छोटा है, और जब ग्राउंड छोटा है तो यहां पर बड़े हिट आपको ज्यादा नजर आएंगे, बड़े स्कोर आपको आराम से देखने मिल सकते हैं। पिछले जो कुछ मैचेस यहां खेले गए ना, उनमें एक मैच दोस्तों यहां पे एक लो स्कोरिंग रहा था। 91 टोटल मैचेस खेले गए, जिनमें से ज्यादातर मैचेस में चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एक मैच में 188 बना, एक मैच में 205 बना था। ठीक है, स्कोर चेस कर लिया था लगभग राजस्थान ने, लेकिन आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बना पाई। और मुंबई और दिल्ली के इस मैच में दिल्ली ने 193 का स्कोर बनाया था और यहां पर भी लगभग ये मैच दिल्ली जीत गई थी। लास्ट के 3 खिलाड़ी लगातार रन आउट हो गए थे, नहीं तो ये मैच दिल्ली ने निकाल दिया था। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो यहां पर चेस करना उतना मुश्किल है नहीं है, आराम से चेस किया जा सकता है। तो अगर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर ले तो वो भी नुकसान वाली बात नहीं है। अगर कप्तान ये चीज देख रहे हैं कि यार पिछले दोनों मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई थी, तो ये मान लेना कि लक के भरोसे जीती, किस्मत के भरोसे जीती थी। अब स्कोर तो हुआ है जो ठीक है, लेकिन स्कोर किया किसने है अगर हम उस पर नजर डालें तो अभिषेक पोरेल ओपन करने आए थे, 49 बनाया था। तिलक वर्मा नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, 59 का स्कोर किया। अभिषेक पोरेल ओपन कर रहे थे, इन्होंने 58 का स्कोर किया। और अभिषेक पोरेल ओपन कर रहे थे, 65 का स्कोर किया। अब आधी जनता तो यही सोच रही है कि यार पोरेल तो 3 बार ऑलरेडी बड़ा स्कोर कर चुका है और इसको तो हम लेना भी नहीं चाहते थे। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये भी देख लेना कि ओपन करते हैं। अब आप सेकेंड इनिंग पे आओगे तो जायसवाल ने 51 बनाया। करुण नायर नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 89 का स्कोर था। संजू सैमसन नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 86 का स्कोर था। और नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए पूरन ने 61 का स्कोर बनाया। यहां पे आप ये देखोगे कि सेकंड इनिंग में टॉप 3 से इतना बड़ा स्कोर है कि आप उसे कैप्टन बना सकते हो। यहां देखो 49 51 हाईएस्ट स्कोर था, बना सकते थे कैप्टन। 89 कैप्टन बना सकते थे, 86 कैप्टन बना सकते थे। 61 का स्कोर यहां है, हालांकि ये नंबर 5 के बल्लेबाज है, लेकिन कैप्टन इनको भी बनाया जा सकता था। मतलब अगर सेकंड इनिंग का प्लेयर बेहतर कर रहा है तो हमें वहीं पर कैप्टनसी का ऑप्शन को तलाशना चाहिए, मतलब ढूंढना चाहिए। ठीक है, अब स्कोर के बाद अगर पावर प्ले की स्थिति देखेंगे तो 2 विकेट है, 1 विकेट है, यहां पर 2 विकेट है और यहां पर 1 विकेट है। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है? लगभग लगभग 60 रन, लगभग लगभग 60 रन पहली इनिंग में, और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक आपको देखने मिल जाएंगे। सेकंड इनिंग में 0, 1 विकेट, 2 विकेट और 4 विकेट। सेकंड इनिंग में भी लगभग 60 रन और 1 से लेकर 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। तो मिनिमम 1 विकेट आ ही जाएगा, मैक्सिमम 2 विकेट तक गाड़ी जा सकती है। विकेट किसको मिले हैं? यहां पर 2 विकेट फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को, 1 फास्ट बॉलर को, 3 स्पिनर को। और टोटल विकेट कितने गिरे? 5 और 4 9, 11 विकेट का कोई काम नहीं। यहां पर आ जाओ, टोटल विकेट कितने गिरे हैं? 15, जिनमें से 3 तो खैर रनआउट थे प्योर। 3 विकेट फास्ट बॉलर को और 9 विकेट निकाले थे स्पिनर ने। यहां पर टोटल विकेट गिरे हैं सिर्फ और सिर्फ 13 विकेट,
जिसमें से 8 विकेट फास्ट बॉलर को 4 स्पिनर्स के खाते में आए हैं और यहां पर 7 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि स्पिनर का रोल इस मैदान पर काफी अच्छा है, आप स्पिनर्स को अवॉइड नहीं कर सकते इस मैदान के ऊपर। और विकेट निकाले किसने थे इस मैच में? जोफ्रा आर्चर को 2 विकेट मिले। यहां पे सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट निकाला था। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला था जो कि कम रन देके निकाले थे। यहां कुलदीप यादव को 2 मिले, विपरज निगम को 2 विकेट मिले और यहां कर्ण शर्मा ने 3 विकेट निकाले। तो अभी तक की स्थिति आप देख रहे हो ना, तो टीम की तरफ से स्पिनर ही हाईएस्ट परफॉर्मर है गेंदबाजी के तौर पे। फास्ट बॉलर सिर्फ यहां था जोफ्रा आर्चर, बाकी स्पिनर पटेल, कुलदीप यादव स्पिनर, विपराज निगम स्पिनर, करण शर्मा स्पिनर। तो अभी तक तो स्पिनर का काम सबसे ज्यादा बेहतर रहा है फास्ट बॉलर्स के मुकाबले। तो मतलब स्पिनर रख लो, सेकंड इनिंग का टॉप ऑर्डर रख लो, पहली इनिंग का टॉप ऑर्डर पटको, कैप्टन वाइस कैप्टन क्लियर कर लो। पावर प्ले के अंदर एक एक विकेट है दोनों इनिंग्स में और फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों बराबर का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो स्कोर आपको मिलता है वो लगभग आपको मिलेगा 180 और 200 के बीच में। यह है इस ग्राउंड की कहानी। अब अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आई है तो एक बार अच्छे से समझ के पीछे से देख लो, और नहीं तो दोनों टीमों का स्कोर कार्ड उठाओ, उसको गौर से देखो, कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या है जो पहले भी हो चुका है और लगातार चल रहा है। ठीक है, अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करेंगे। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट टाइम बेंगलोर और दिल्ली जब आमने सामने हुई तो राहुल ने 93 बनाया था और कंतारा वाला सीन करके दिखाया था, 93 रन बना के टीम को जिताया था 1 साइडेड। साथ में थे ट्रस्टिन स्टब्स, 2 विकेट कुलदीप को मिले, 2 विकेट विपरज निगम को मिले और यही इस मैदान के अच्छे बॉलर भी हैं। फिर आप यहां पे देखोगे सोल्ट का 37 था, टिम डेविड का 37 था और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए। यहां पे विल जैकब्स टीम में नहीं है, रजत पाटीदार का 52 था और यश दयाल को 3 विकेट मिले थे। अक्षर पटेल ने 57 रन बनाए और ये दोनों गेंदबाज अब इस टीम में मौजूद नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक काम करो, फ्री गिव अवे जाकर ज्वाइन कर लो। फ्री गिव अवे आपको मिलता है पूरे 1 लाख रुपए का और लूट रही है भैया कंपनी अपने आप को, जब आपको मौका दे रही है लूटने का तो क्यों देर कर रहे हो? बिना किसी देरी के 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे हर एक मैच के अंदर है, हर एक मैच के अंदर। तो हर एक मैच में 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे ज्वाइन करो, कंपनी से कमाओ, कंपनी से और फिर जीतो, सीधे सा फंडा है। तो जाकर 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह मौजूद है। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो ना तो फिर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड पे नजर बना के रखना कि आपकी रैंक क्या चल रही है। अगर रैंक बेहतर है तो अभी बचे हुए मैचेस में कमाल का थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को टॉप पर लेकर आ जाओ और वहां से मर्सिडीज बेंज को जीत सकते हो आप। मर्सिडीज बेंज जाके चेक करना। और साथ में 1 करोड़ रुपए का मेगा जीएल आपको मिलता है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। अब चलो जरा हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की प्रोबेबल प्लेइंग 11। करुण नायर, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रस्टिन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। बैटिंग ठीक ठाक है और विपरज निगम भी कर लेते हैं अच्छी खासी बैटिंग। गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो दुष्मंता चमीरा और इसके अलावा मिचेल स्टार्क पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। दुष्मंता चमीरा का 1 ओवर डेथ में भी आएगा। मुकेश कुमार ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाले हैं और समीर रिजवी को बैटिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है टीम। अब अगर आप यहाँ मैदान का रिकॉर्ड देखो, इस मैदान के ऊपर करुण नायर ने एक इनिंग में 10 रन और 247 रन और 25 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए करुण नायर 450 कर चुके हैं। हालांकि करुण नायर का कुछ डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी यहां पर ऐड है। इसके बाद आपको मिलते हैं दोस्तों अभिषेक पोरेल। अभिषेक पोरेल की अगर हम बात करते हैं तो अभिषेक पोरेल ने क्या किया है, पहले देखो करुण नायर का रिकॉर्ड पे उतना फोकस मत करना क्योंकि इनका आईपीएल का रिकॉर्ड नहीं है। इनका जो ये रिकॉर्ड है ना, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड है, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ऐसे दूसरे जो T20 मैचेस होते हैं। लेकिन अभिषेक पोरेल का रिकॉर्ड देखोगे तो इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 बनाया। इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिर आप आएंगे लोकेश राहुल पे, 3 इनिंग में 73 रन और 2 इनिंग में 20 रन। लोकेश राहुल का रिकॉर्ड थोड़ा गंदा सा है इस मैदान के ऊपर, थोड़ा नहीं ठीक ठाक गंदा है। अब ये तो हो गए प्योर रिस्की प्लेयर। कैसे हो गए कि भाई छोड़ तो आप सकते नहीं हो स्मॉल लीग में, क्योंकि भाई बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है, कब बड़ा स्कोर कर जाए। तो ग्रैंड लीग में ही कैप्टन बना के देख लेना एक टीम के अंदर, बाकी स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन कर लेना, कैप्टन से थोड़ा सा दूर रख लेना, ठीक है। इसके बाद अक्षर पटेल है,
जिन्होंने इस मैदान पर 2 बार 50 किया है पहले बैटिंग करते हुए। अच्छा रिकॉर्ड है जब पहले बैटिंग की है, और जब सेकंड बैटिंग की है तो 29 का बैटिंग एवरेज है। और इसके बाद ट्रस्टिन स्टब्स है जिन्होंने 5 इनिंग में 206 बनाया पहले बैटिंग करते हुए, और 1 बार 50 है, और आउट सिर्फ एक ही बार हुए हैं, सिर्फ 1 बार आउट हुए पहले बैटिंग करते हुए। तो ट्रस्टेड स्टब्स अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो बैटिंग भी आती है और कमाल की चॉइस भी है। ठीक है, अब गेंदबाजी पर आ जाओ। गेंदबाजी की स्थिति अगर देखेंगे तो यहां यह हुआ है कि मिचेल स्टार्क ने जब पहले गेंदबाजी की है तो 2 इनिंग में 3 विकेट निकाले हैं। विपराज निगम ने 1 इनिंग में 2 विकेट निकाला। कुलदीप यादव को पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट है और स्ट्राइक रेट है 17 का, और जो हाईएस्ट है ना, चाहे मिचेल स्टार्क का देख लो या फिर आप देख लो कुलदीप यादव का, पहले गेंदबाजी करते हुए ही अच्छा है। सेकंड गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क को सिर्फ 1 विकेट मिला है 1 मैच के अंदर, और कुलदीप यादव को 8 मैच के अंदर 8 विकेट मिले हुए हैं, जिसमें 2 ही विकेट का हाईएस्ट है। तो ये चीज भी आप समझ लेना कि कुलदीप यादव को अगर वाइस कैप्टन कैप्टन कुछ भी बना रहे हो तो पहली इनिंग की गेंदबाजी के लिए बनाना, सेकेंड इनिंग की गेंदबाजी के लिए मत बनाना। ठीक, अब है मुकेश कुमार। इनको पहली इनिंग में 6 में 5 विकेट मिले, हाईएस्ट कितना है 1 विकेट का, और सेकंड इनिंग में 7 में 9 विकेट मिले हैं, हाईएस्ट है 3 विकेट का। इसके बाद अक्षर पटेल है, जब पहले गेंदबाजी करने आए तो 12 में 10 और सेकंड करने आए तो 11 में 7 विकेट इनके खाते में दर्ज है। करुण नायर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और इस टीम के सामने जब पहले खेले थे तब भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था। बेंगलोर के सामने पहले जब खेले थे ना तब इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। आईपीएल में 72 पारी खेल चुके, सॉरी आईपीएल में पहले पुराना रिकॉर्ड है दोस्तों, बहुत पुराना रिकॉर्ड है। आप अभी का रिकॉर्ड देखो, सिर्फ 89, 31 और 15 का स्कोर किया है। 1 मैच में रन आउट हो गए थे तब ये 0 पर आउट हुए थे, बाकी 2 मैचेस में इन्होंने बैटिंग अच्छी की है। करुण नायर को आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी जगह दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेयर अच्छा है। बस यही है कि पावर प्ले में अगर हम विकेट मान के चल रहे हैं तो या तो करुण नायर या अभिषेक पोरेल, दोनों में से कोई एक जाएगा। चूंकि अभिषेक पोरेल का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है तो हम रिस्क अगर लेंगे तो करुण नायर को ही छोड़ने का रिस्क उठाएंगे। पोरेल को छोड़ने का रिस्क ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा। अब यहां पे देखो अभिषेक पोरेल ने क्या किया है भाई, 34, 33, 33, 49, 51, मतलब लगभग 5 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बना ली। बेंगलोर के सामने हालांकि रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है, 3 मैच खेले हैं और 14 रन बनाए हैं, और पिछले अगर आप बात करोगे 1 साल की तो पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। कमजोरी यह है कि लेग स्पिन गेंदबाजी नहीं खेल पाते। सुयश शर्मा सामने वाली टीम में मौजूद है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और 6 बार इनको लेग स्पिनर ने आउट किया है। फिर लोकेश राहुल ने पिछले मैच में 57 नॉट आउट, उससे पहले 28, 38, 93, 77, ये भी 5 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। और अगर ये 15 कर रहे हैं और साथ में विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं तो भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर 2 कैच भी पकड़ लिए तो भी ये ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो लोकेश राहुल है आपके लिए एक तरह से कंफर्म पिक है। चूंकि इस मैदान का रिकॉर्ड इनका गंदा है इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन से थोड़ा सा मैं कम ही टीमों में जगह दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की, लेकिन एज अ प्लेयर तो रख सकते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं, सामने वाली टीम पे कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों देते हैं। बेंगलोर के सामने 20 पारी में 19 विकेट है। चूंकि मैं ज्यादा विकेट नहीं मान रहा हूं, विकेट में सिर्फ एक ही मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे नहीं मिला विकेट, नहीं मिला, 1 विकेट यहां मिला, फिर 0, फिर 0, तो अभी तक जो गेंदबाजी की है ना उसमें 1 विकेट ही निकाल पाए हैं। हाँ ये है कि बल्लेबाजी अच्छी कर ली है, 34, 39 और 34 का स्कोर है, तो मैं बल्लेबाजी के लिए रख रहा हूं। अगर एकाधिक विकेट मिल जाता है तो वो बोनस हो जाएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, ऑफ स्पिन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं। यश दयाल लेफ्ट आर्म मीडियम है और भुवनेश्वर कुमार ने 34 गेंदों में 2 बार आउट किया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर इसके बाद अगला नाम है स्टब्स का। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो स्टब्स को मिस मत करना। इस टीम के सामने पहले भी 41 रन बना चुके हैं और 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुके हैं। फिर आशुतोष शर्मा का सिलेक्शन रिस्की है। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से 3-4 प्लेयर नहीं चल रहे ना, तब आप आशुतोष शर्मा पे आ पाओगे। तो इसीलिए आशुतोष शर्मा मेरी टीम में तो नहीं है, अगर आपको रखना है रख सकते हो। रिकॉर्ड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है समीर रिजवी।
समीर रिजवी ने तो खैर अभी तक इतना कुछ खास किया नहीं है और बैटिंग एवरेज भी 12 का ही है, तो मैं यहाँ पे वैसे भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। राइट आर्म मीडियम के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद अब नाम आता है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क 4 इनिंग 1 विकेट बेंगलोर के सामने। बेंगलोर के सामने इनको ज़्यादा विकेट नहीं मिल पाए, ठीक। और पिछले अगर 1 साल की बात करेंगे तो इनके पास में है 28 विकेट्स 21 पारियों के अंदर। जब पहले गेंदबाजी की है तो 10 इनिंग में 18 विकेट निकाले हैं, सेकंड इनिंग में 11 में 10 ही विकेट शामिल है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट गेंदबाजी है वो पहली इनिंग में है। फिर इसके बाद कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव ने 19 इनिंग में 28 विकेट निकाले और बेंगलोर के सामने 9 में 9 विकेट है। पहली इनिंग में इनका भी परफॉर्मेंस बड़ा कमाल करा है। हालांकि ये दोनों प्लेयर स्मॉल लीग में तो है मेरी। फिर इसके बाद विपरज निगम, ये पिछले 3 मैचेस में 0 लग चुके हैं, लेकिन इसने अच्छी गेंदबाजी की है। विपरज निगम को आप चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिस्क लेना है तो फिर आपको एक मिचेल स्टार्क को छोड़ के विपरज निगम पे रोक सकते हो, सेकंड इनिंग में तो स्पेशली। पहली इनिंग में तो चलो जो भी है ठीक है। इसके बाद है दोस्तों दुष्मंता चमीरा, 23 इनिंग और 30 विकेट। ये है पिछले 1 साल का रिकॉर्ड। पहले गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 इनिंग में 9 विकेट शामिल है। और अंतिम नाम है मुकेश कुमार का, जिनको पिछले मैच में 4 विकेट मिल गए थे और लगभग कोटा पूरा हो चुका है। इसकी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ गया, 30 पर पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी टीम में अभी मुकेश कुमार तो नहीं है। एक मैच के परफॉर्मेंस पे मैं उनको टीम में नहीं रखूंगा। और जहां 4 विकेट मिले थे वहां बल्लेबाज भी अनवन शॉट खेल रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर के पास में सॉल्ट, विराट, देवदत्त, पाटीदार, जितेश शर्मा और टिम डेविड मौजूद है। बैटिंग में इन्होंने शेफर्ड को और बढ़ाया है, कुरनाल पांड्या भी कर लेते हैं बैटिंग। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, हेजलवुड और सुयश शर्मा मौजूद है। पावर प्ले करेंगे भुवनेश्वर और जॉस हेजलवुड, फिर यश दयाल आ जाते हैं। फिर आपको डेथ ओवर में जॉश हेजलवुड नजर आते हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ में, ठीक है। अब इस मैदान के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो सॉल्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस मैदान के ऊपर। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर। और ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड है विराट कोहली का। टोटल 10 पारियां खेली है, जब पहले बैटिंग की है तो 95 का एवरेज, जिसमें 4 पारी, चारों बार 50 से ऊपर का स्कोर है। 4 मैचेस खेले हैं, चारों में 50 बनाया पहले बैटिंग करते हुए। तो यहां विराट कोहली को कैप्टन करना अच्छी चॉइस होगी, ठीक है। और सेकंड इनिंग में हालांकि 2 ही 50 हैं। और इसके अलावा नीचे आप जाओगे तो जितेश शर्मा 2 में 40 और टिम डेविड 2 में 50 कर चुके हैं। गेंदबाजी में आपको देखने मिलेगा कि कुरनाल पांड्या को यहां पर ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं। पहली इनिंग में भी एक, सेकंड इनिंग में भी एक है। भुवनेश्वर कुमार को यहां दोनों इनिंग्स में 6-6 विकेट मिले हैं, चाहे पहले गेंदबाजी की हो या सेकंड की हो। इसके अलावा जॉश हेजलवुड ने 1 मैच खेला था जिसमें 1 विकेट इनको मिल गया था। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट का रिकॉर्ड दिल्ली के सामने अच्छा है और पिछले 1 साल में भी ठीक रिकॉर्ड है। पहली इनिंग में 3-50, सेकंड इनिंग में 5-50। अगर बात आती है सिर्फ रिस्क लेने की और छोड़ने की, तो कब छोड़ सकते हो? फर्स्ट इनिंग के अंदर, ठीक है। और इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने 3 बार इस टूर्नामेंट में आउट कर दिया है। तो अगर कोई विकेट निकाल रहा है तो वो मिचेल स्टार्क पॉसिबल है, वो भी पहली इनिंग की गेंदबाजी में। फिर इसके बाद है विराट कोहली, जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पर काफी बेहतर है। इस वजह से मैं दिल्ली के खिलाफ इनको लेके ही चल रहा हूं। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। इनको भी 2 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट कर दिया और दोनों इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड अच्छा है। हाल फिलहाल में ये मेरे कैप्टनसी की चॉइस है और अब तो खैर सेकंड पर भी आ गए हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 पर है देवदत्त पाडिक्कल। देवदत्त पाडिक्कल इस साल अच्छा खेल रहे हैं, काफी अच्छा खेल रहे हैं। अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस है। पहले बैटिंग करते हुए पिछले मैच में 50 कर दिया इन्होंने, लेकिन ज्यादातर अच्छे स्कोर इनके सेकंड बैटिंग में आए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनका बैटिंग एवरेज गंदा है, 5 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म मीडियम से। सामने वाली टीम के पास में मिचेल स्टार्क है जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। फिर आप देखोगे यहां पे रजत पाटीदार पिछले मैच में बैटिंग नहीं आ पाई थी, 36 का एवरेज है इनका दिल्ली के सामने। और पिछले 1 साल के में अगर देखोगे तो लगभग 30 का बैटिंग एवरेज और 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हैं तो बड़े कमाल की चॉइस है। अगर रिस्क लेना जानते हो तो पहले बैटिंग करते हुए वाइस कैप्टन बना के देख लेना, लेकिन इसके लिए आपको ऊपर के 3 में से 2 तो कम से कम छोड़ने पड़ेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको भी दिक्कत देता है, राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने भी ये पहले फंस चुके हैं। इसके बाद जितेश शर्मा विकेट कीपिंग चॉइस में है, लेकिन आप इनके बैट से 50 रन देख लो, ये बहुत रेयर होता है। आप देखोगे इन्होंने पिछली 19 पारी में एक भी 50 नहीं बनाया।
तो अगर आपको 25-30 का स्कोर चाहिए तो ठीक है, रख लेना। अगर आपको 25-30 का स्कोर नहीं चाहिए तो फिर आप मत रखना, ठीक है। और एक और चीज है, टॉप ऑर्डर छोड़ रहे हो बेंगलोर का तो जगह बन पाएगी, नहीं तो मुश्किल है। कुलदीप यादव ने 2 बार आउट कर दिया, जो कि यहां मिडिल ओवर्स में मिलेंगे भी। अक्षर पटेल ने भी 2 बार आउट कर दिया, ये भी मिडिल ओवर्स में मिल जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों टिम डेविड। टिम डेविड ने क्या किया है जरा समझ लीजिए। पिछले 1 साल में बैटिंग एवरेज है 30 का और सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। अब ये संकट मोचन का काम कर रहा है, संकट मोचन का काम उतना ही है। तो हाल फिलहाल में टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड दोनों मेरी टीम से बाहर है। रोमारियो शेफर्ड को रखने में फायदा जब होता है, मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार कि रोमारियो शेफर्ड इतना अच्छा प्लेयर है, उसको कैसे छोड़ रहे हैं। बता, सुन लो जरा। रोमारियो शेफर्ड आपके काम जब आता है जब इनको मिलाकर 5 गेंदबाज पूरे हो रहे हो, तब हमें पता है कि रोमारियो शेफर्ड कम से कम 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और जिनमें से 2 ओवर इनके डेथ में आते हैं। लेकिन यहां क्या स्थिति है, यहां आपको मिल रहे हैं 7 गेंदबाज, 6 से 7 गेंदबाज मिल रहे हैं, जिनमें से भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर डालेंगे, जॉश हेजलवुड 4 ओवर डाल देंगे, 8 ओवर खत्म हो गए। फिर इसके अलावा यश दयाल ऑलमोस्ट ये अपने 4 ओवर पूरे डाल देंगे, 12 ओवर खत्म हो गए। अब बचा कौन कौन, कुरनाल पांड्या बचे, कुरनाल पांड्या के अलावा रोमारियो शेफर्ड हैं और इसके अलावा सुयश शर्मा बचे। अब 8 ओवर डलने हैं, 8 ओवर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे आप समझ लेना। लगभग 2-3 ओवर कुरनाल पांड्या डाल देंगे, 2-3 ओवर डाल देंगे ये सुयश शर्मा। अब बचेगा 3-2-5, 2 या 3 ओवर बचेंगे, वो मिलेंगे रोमारियो शेफर्ड को। उनमें से भी 1 ओवर ये स्टार्टिंग में डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी गेंदबाजी का ओवर कम होने की वजह से ये रिस्की है। वैसे ये बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर ये सिर्फ 4 ओवर पूरे भी डाल दें तो आपको ज्यादा नहीं तो डेथ ओवर में 1 विकेट आराम से निकाल कर देते हैं, बहुत आराम से देते हैं, और प्लस बैटिंग भी दे जाते हैं। कुरनाल पांड्या का तो ये सीजन काफी बेहतर चल रहा है अगर देखा जाए तो। देखो 4 विकेट, 5 के बाद 9 और 3 12 विकेट, लगभग 12 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और आप इससे अंदाजा लगाओ, अभी 9 मैचेस खेले हैं और 12 विकेट अभी निकाल दिए, और बचे हुए जो 12 मैचेस हैं उसमें इनके पास में सिर्फ 6 विकेट आए थे पिछले साल तक। तो इस साल की गेंदबाजी इनकी बहुत अच्छी रही है। तो जो परफॉर्मेंस चल रहा है इस साल, उस बेसिस पे कुरनाल पांड्या रखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसके बाद जॉश हेजलवुड, लास्ट मैच में 4 विकेट आ गए थे, हालांकि राजस्थान के सामने थे तो मैं ज्यादा काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान की टीम वैसे भी कमजोर है इस साल। 24 इनिंग में 39 विकेट, और ज्यादातर अच्छे विकेट आते हैं जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं। 17 में 31, 14 विकेट ज्यादा। फिर यश दयाल है, 23 इनिंग 23 विकेट चल रहा है, पर मैच 1 विकेट के हिसाब से कम। और भुवनेश्वर कुमार है, ये आपको विकेट लेस जाए बहुत कम नजर आएगा। इसलिए अगर आप कभी कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है यार 25 पॉइंट वाला प्लेयर पटक लूं, मेरी टीम बहुत अच्छी है, एक आधे प्लेयर रिस्की नजर आ रहा है, तो भुवनेश्वर कुमार रख लो, आपको 25-30 पॉइंट तो देके जाएंगे जाए। चूंकि माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से ये कि अब पॉइंट्स बढ़ चुके हैं ड्रीम पे, अब 30 पॉइंट मिलता है 1 विकेट का, तो उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 40-50 पॉइंट दे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद है दोस्तों सुयश शर्मा, अभी के लिए स्थिति उतनी बेहतर नहीं लग रही है, हालांकि ग्राउंड स्पिन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए विकेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कहते हैं भाई, कोहली, राहुल और अक्षर पटेल, ये स्मॉल लीग के वो ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। जीएल में जाओगे तो सॉल्ट, पाटीदार और कुलदीप यादव को ट्राई किया जा सकता है। चलिए अब कॉम्बिनेशन की भी बात कर ले। कॉम्बिनेशन, अभिषेक पोरेल को नहीं छोड़ रहा हूं, सॉल्ट का रिकॉर्ड अच्छा है, नहीं छोड़ रहा हूं। केएल राहुल का रिकॉर्ड गंदा है, लेकिन ये सीजन अच्छा चल रहा है, इस वजह से रख के चल रहा हूं। तो केएल राहुल टीम में है और वाइस कैप्टन है, कैप्टन नहीं है। विराट कोहली इस मैदान पे अच्छा कर चुके हैं, तो ये मेरे कैप्टन है। रजत पाटीदार, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो अच्छा ऑप्शन है। देवदत्त पाडिक्कल, सीजन अच्छा चल रहा है, इसलिए देवदत्त पाडिक्कल भी टीम में है। करुण नायर बेहतर फॉर्म में है। अक्षर पटेल बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों करके देंगे। कुलदीप यादव, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क टीम में है। अब यहां पर एक बदलाव हो सकता है कि अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो विपराज निगम को ट्राई कर लो और जॉश हेजलवुड के स्थान पे भुवनेश्वर कुमार, ये बदल सकते हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ बदलाव समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, टॉस के बाद पिच के हिसाब से अगर बदलाव होंगे तो वो टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। और ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।